नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कई समय मैं जो पूजा विधि आदि दिखाता हूँ तो उसमें जैसे ही मैं हस्त प्रक्षालन कहता हूँ तो बहुत सारे आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि हस्त प्रक्षालन का असल में अर्थ क्या है और हस्त प्रक्षालन जो है वो कैसे करना है। तो कुछ रिक्वेस्ट आया था ये कि आप जो है दादा एक बार हस्त प्रक्षालन के ऊपर ही एक छोटा सा अगर हो सके तो वीडियो बनाइए, तो इसीलिए जो है आज का हमारा ये वीडियो है। तो हस्त प्रक्षालन अर्थात जो है हाथ को धोना। हमारे हर वस्तु हम पूजा के जैसे उपचार आदि हर बार निवेदन कर रहे हैं, विशेषकर आरती के समय हर उपचार जैसे ही हम निवेदन करते हैं तो उसके बाद हमारा हाथ धो लेना चाहिए, हस्त प्रक्षालन कर लेना चाहिए। भगवान को जैसे हम जो है हर वस्तु निवेदन के बाद आचमनीय जल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो है हमें भी जो है अपना हाथ अवश्य धो लेना चाहिए। और जो पुजारी अपने हाथ धोते हैं, मतलब पुजारी जो अपने हाथ धोने की जो पद्धति होते हैं उसे ही हस्त प्रक्षालन कहा जाता है। हस्त प्रक्षालन के वैसे तो बहुत सारे विधियाँ हैं, बहुत सारे विधियाँ मतलब जो है हर कोई अपने अपने तरीके से करते हैं। और विधियाँ भी जो है मतलब ये एक परंपरा से ही चलता है। देखिए, हमारी पूजा पद्धति के हर सीख जो है ना एक परंपरा से चलता है। तो यहाँ पर जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ जो है मैं दूसरे भी एक विषय जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। पर ध्यान से आप लोग जो है इस विषय को देखिएगा। क्या होता है, बहुत सारे समय मैं पद्धति आप लोगों को दिखा देता हूँ, पर कई समय जो होता है पद्धति दिखाने के बाद भी आप लोग उस विषय को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि ध्यान से नहीं देखते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते। तो इसलिए हमेशा हर विषय के ऊपर पूरा वीडियो ही देखने की चेष्टा करें। चाहे उसमें हो सकता है कुछ बातें आदि जो है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है उसमें, पर ज़रूर देखिए दोस्तों, तभी जो है धर्म पथ में आप कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने जिससे आचमन आदि किए जाते हैं, पूजा के जल आदि से भी निवेदन आदि के जल भी जो है हम इससे ही लेते हैं। तो इसे हम सामान्य अर्घ भी कहते हैं और आचमन पात्र भी कहते हैं। और हाथ धोने के लिए ऐसे पात्र होने चाहिए, ये आवश्यक है। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, हस्त प्रक्षालन का नियम जो है ऐसा है। ये देखिए, इस तरीके से हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। हस्त प्रक्षालन इस तरह से करते हुए जो है, अगर आपके पास एक सूखा कपड़ा आदि है तो उससे आपको पोंछ लेना चाहिए। सूखा कपड़ा आदि जो है उससे आपको पोंछ लेना चाहिए, जैसे कि इस तरह से। ये देखिए, ये मेरे पास एक है तो इससे मैंने जो है ये हाथ पोंछ लिया। तो ये भी हो गया हस्त प्रक्षालन विधि। ये हस्त प्रक्षालन विधि, ये आप ऐसे ना पास में ऐसे रख सकते हैं, पास में इस तरह से रख सकते हैं। यानी कि हर बार हाथ धोने के बाद आप इससे इस तरह से बस हाथ ऐसे पोंछ ले सकते हैं। हाथ ना पोंछेंगे आरती के समय क्या होता है, हाथ में अगर जल रह जाता है तो कई समय दूसरे आदि जो है पात्र आप लेंगे तो उसमें स्लिप हो सकता है। तो इसलिए हाथ पोंछ लेना ही जो है एक प्रकार से सही होता है। पर प्रक्षालन का मूल मतलब धोने का मूल नियम जो है वो यही है, ये है। ये जो है मूलतः हस्त प्रक्षालन की नियम है। इस तरह से ही हम हस्त प्रक्षालन यानी कि अपने हाथ धोते हैं। ये जो है ये विधि है, इस तरह से हमें अपने हाथ धोना चाहिए हर वस्तु के निवेदन के बाद। जैसे कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आरती के ये सारे पात्र आदि है, तो इसे जो है हम उठाएंगे, इससे जैसे ही हम आरती करेंगे, आरती इससे संपूर्ण हो गया तो अब हम जो है हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। इससे हम जो है हाथ हमने इस तरह से धो लिया, तो ये हो गया हमारा हस्त प्रक्षालन। फिर दूसरा हम ऐसे उठाएंगे, इससे हम आरती कर रहे हैं और इसके बाद जो है ये रखते हुए फिर से हम जो है हाथ धो लेंगे। ये हो जाता है हस्त प्रक्षालन, ये हो जाता है हस्त प्रक्षालन जो है। ये एक नियम है हस्त प्रक्षालन का। दूसरा, कई लोग जैसे कि इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी जो है वो हस्त प्रक्षालन करते हैं। पर ये जो है हर समय नहीं किया जाता है, इसके कुछ अलग अलग नियम आदि होते हैं। वैसे बाएं हाथ से, कई जगह पर बाएं हाथ से जो है प्रक्षालन करना सही नहीं माना जाता है, पर ये चलन भी है। इस तरह से भी जो है कई लोग करते हैं, इस तरह से भी कई लोग जो है हस्त प्रक्षालन करते हैं। पर मूलतः हस्त प्रक्षालन के अगर प्रचलित नियम कहे और मैंने भी जो सीखा है तो वो यही होता है। इस तरह से लेकर जो है जल लेकर
हस्त प्रक्षालन कर लेना और फिर आप बाएं हाथ भी जो है इस तरह से धो सकते हैं और फिर जो है आप इसे पोंछ लीजिए। तो ये हो जाता है हस्त प्रक्षालन। तो मूलतः इस तरह से जल लेना होगा और ऐसे ऐसे इस तरह से जल लेते हुए ऐसे जो है करना, ये हो जाता है हस्त प्रक्षालन विधि। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये हस्त प्रक्षालन के विषय जो है वो समझ में आ गया है, यानी कि हाथ धोने के विषय जो है वो समझ में आ गया है। इस विषय में अगर और कोई आप लोगों का सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से या मेल करके भी बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।